ऑपरेशन सिंदूर के रियल टाइम कवरेज के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एक ऐसे फॉरवर्ड लोकेशन पर जहां आपको दिखाएंगे खुद वो हथियार, वो आर्टी गन्स और एयर डिफेंस गन्स जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ 7 मई का वो हमला जिसमें 9 टेरर टारगेट्स को नेस्त नाबूद किया गया, बल्कि वो हमला जब पाकिस्तान ने हम पर ड्रोन के हमले किए और शेलिंग की, उसके बाद किस तरह से पाकिस्तान को इन्हीं पोस्ट से करारा जवाब दिया गया। आपको दिखाएंगे वो सेना के हीरो, वो जवान जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा रहे, और साथ ही वो सारे हथियार और साजो सामान जो ऑपरेशन सिंदूर में लगातार डिप्लॉयड हैं। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर आर्टिलरी शेलिंग की और हमारे सिविलियंस और गांव वालों को निशाना बनाया। लेकिन भारतीय सेना की आर्टिलरी ने यहां पर उसे एक करारा जवाब दिया। और आप देख रहे हैं ये वही आर्टिलरी की गन्स हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से होने वाली शेलिंग का करारा जवाब दिया और उसे भारी नुकसान हुआ। अब जो आप यहां देख रहे हैं वो एक आर्टिलरी बैटरी का ड्रिल है। जब आदेश मिलता है तो किस तरह से अपने गन्स को, अपनी आर्टिलरी की तोपों को यहां पर अनकवर करके फायर के लिए तैयार किया जाता है। तो ये आप एक रियल टाइम फायर ड्रिल देख रहे हैं, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इन्हीं आर्टिलरी गन्स के जरिए इन जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर को एक मिसाल बना दिया। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन तोपों को तैयार किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। इनको तैयार करने के साथ साथ एक खास तरह की ड्रिल यहाँ पर की जाती है, और ये जो ड्रिल होती है इसमें जोश और जज्बा भरपूर होता है। जिस तरह से ये कमांड्स दिए जाते हैं, अपने बैटरी कमांडर की कमांड को फॉलो किया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 105 mm की ये तोपें हैं जिन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा कई दूसरे असेट्स जो आर्टिलरी के थे, 155 mm की गन्स वहाँ पर इस्तेमाल की गई, वो फोर्स इस्तेमाल किया गया। और दूसरे जो असेट्स हैं जिन्हें यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है, उन सब को यहाँ पर तैनात रखा गया है। और अब भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी पाकिस्तान इस तैयारी को देखकर वाकई थर थर काँप रहा होगा। एक आर्टिलरी की गन बैटरी में सबसे अहम हिस्सा होता है कमांड पोस्ट। और आप ये देखिए यहाँ पर ये कमांड सेंटर है जहाँ पर न सिर्फ निशाना साधा जा रहा है, जो पूरे कोऑर्डिनेट्स हैं उन पर काम किया जा रहा है, उसके बाद कम्युनिकेट भी किया जा रहा है। जो ये टीम यहाँ पर आपको दिख रही है पूरे तालमेल के साथ, यहाँ पर खास तरह के इक्विपमेंट के साथ, ये अपने सिस्टम के जरिए निशाने के कोऑर्डिनेट्स इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कमांड देते हैं। और जो आप मेरे पीछे देखेंगे जो ये बैटरी है आर्टिलरी की, जिसमें गन सिस्टम्स यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, इनको जब कमांड जाता है तो यहाँ से ये गोला दाग देते हैं। और ख़ास तरह की ड्रिल जिसमें दिखाया जा सकता है कि हमारे जो जाबाज सैनिक हैं उनका साहस और उनका शौर्य, इसे देखकर ही पाकिस्तान के पसीने छूट जाते हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही जवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया और ऑपरेशन सिंदूर की टीम के सशक्त हिस्से रहे। आर्टिलरी पोजीशन से इन्होंने पाकिस्तान की तरफ इस कदर करारा जवाब दिया और रिटेलियरी रिस्पॉन्ड किया कि उनकी तमाम पोस्ट को नुकसान हुआ, साथ ही जो लॉन्च पैड्स थे उन पोस्ट की आड़ में उन्हें भी तबाह किया गया और बड़ी कैजुअल्टीज पाकिस्तान को उठानी पड़ी। इस गनेरिया में जो ड्रिल देखा है, ये एक ड्रिल है जो हम यूज़ करते हैं टारगेट्स को इंगेज करने के लिए। ये ड्रिल जो है ये बहुत ही रिहर्स्ड ड्रिल है जिसकी हमने काफ़ी प्रैक्टिस करी है और इसको हम बहुत ही एफिशिएंटली करते हैं। एज पार्ट ऑफ सिंदूर जब हमको बताया गया कि हमें टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर LOC के पार इंगेज करना है, हमारे प्लान्स रेडी थे और हमने दिए हुए टाइम पे उन सब को इंगेज किया। जब दुश्मन ने ये देखा कि हम बहुत ही एक्यूरेटली उनको इंगेज कर रहे हैं तो उन्होंने कोशिश करी कि वो हमारे गन एरियाज़ पे फायर डाले, बट वो नाकामयाब रहा और उसकी फायर बिल्कुल इनएक्यूरेट थी। ये देखते हुए उसने उसके बाद हमारे जो सिविलियन एरियाज़ हैं जैसे कि तंगधार, त्रेगाम, पंचगाम, यहाँ पर फायर करना शुरू किया। इसके लिए हमको ज़बरदस्ती जो उनके गन एरियाज़ हैं
उसको इंगेज करना पड़ा, क्योंकि पहले हमने उनका मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इंगेज नहीं किया था। बट जब उन्होंने हमारे सिविल एरियाज़ इंगेज किए तो फिर हमने अपनी गन से, सभी गन एरिया से उनके गन एरियाज़ इंगेज किए और उनकी जो एनिमी पोस्ट हैं जो कि इन्फिल्ट्रेशन में असिस्ट करती हैं उसको इंगेज किया। ये इंगेजमेंट बहुत ही एक्यूरेट था और उसको, इस इंगेजमेंट में दुश्मन को बहुत सारी हानि हुई है। ये हमको इंटरसेप्ट भी मिले हैं जिसमें उसका बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके मोराल पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। इस फायरिंग के दौरान हमको अपने ड्रिल के हिसाब से हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी और दुश्मन की फायरिंग में हमको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे सारे इक्विपमेंट और जवान सही सलामत हैं और जो नुकसान हुआ है वो दुश्मन का हुआ है। इसके बाद हम अभी किसी भी फायरिंग के लिए हम एकदम तैयार हैं और जो भी हमको आदेश मिलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट की एक बैटरी किस तरह से अपने शौर्य और अपने पराक्रम को दिखा रही है। तिरंगे के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड पोस्ट पर अपनी आर्टिलरी गन के साथ इन जवानों का जज्बा देखते ही बनता है। ये शौर्य का और पराक्रम की जीत है और इसी जीत को यहाँ पर तिरंगे के साथ मनाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम एक और फॉरवर्ड लोकेशन पर आ पहुंचे हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो रिज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सीधे पाकिस्तान की तरफ दिखाई देने वाले इलाके हैं जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हैं और इस वक्त हम बेहद नज़दीक हैं उन इलाकों के जहां से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब शेलिंग की जाती थी तो भारतीय सेना सिर्फ अपनी आर्टी गन्स के साथ ही नहीं बल्कि एयर डिफेंस गन्स के साथ भी अपने बॉर्डर को सिक्योर रखता था और यहाँ तमाम तरह के एयर डिफेंस गन्स इंस्टॉल किए गए हैं। ये सब ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा हैं जो लगातार यहाँ पर अलग अलग फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगाए गए हैं जो एक मल्टी लेयर्ड एक सिस्टम बनाता है जो हमारे स्काइज को सेफ रखता है। आप जो इस वक्त देख रहे हैं वो एक L-70 गन है जिसे भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया है। ये एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है जो ओरिजिनली स्वीडन में बोफोर्स द्वारा बनाई गई थी और अब भारत में भी बनाई जा रही है। L-70 गन के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये 240 से 330 राउंड्स पर मिनट फायर कर सकती है और 4 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये हमारे भारत का फ्रंट लाइन डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की तरफ से आने वाले तमाम एरियल टारगेट्स को एंगेज किया और उसके हर एक हमले को नाकाम किया। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर एक ड्रिल चल रही है जहाँ पर इस L-70 गन को एक्टिवेट किया जा रहा है। तो सटीक तरह से दुश्मन के किसी भी एरियल टारगेट को एंगेज करना और इसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना L-70 की खासियत है। यह है अपग्रेडेड L-70। हाल ही में इसे इंडिया के बेल द्वारा अपग्रेड किया गया है जिसकी मदद से इसके पास खुद का इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है जिसकी वजह से ये दिन और रात दोनों ही समय में किसी भी टारगेट को एंगेज कर सकती है। ऑप सिंदूर के दौरान इस गन ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जो भी एरियल टारगेट्स या एरियल प्लेटफॉर्म्स इसके सामने आए हैं इसने उन सभी को बखूबी से एंगेज किया है और मार गिराया है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो एयर डिफेंस गन है, भारतीय सेना की ये एयर डिफेंस गन जिसे L-70 कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय किया गया है। ये किसी भी तरह के एरियल टारगेट को पूरी सटीकता के साथ एंगेज करके न्यूट्रलाइज करता है और ये L-70 गन लाइन ऑफ कंट्रोल के एक फॉरवर्ड लोकेशन पर है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले तमाम एरियल टारगेट्स को एंगेज किया और पूरी तरह से ध्वस्त किया। ये L-70 गन ओरिजिनली स्वीडन से लाई गई थी लेकिन अब इसे भारत में अपग्रेड किया गया है। तो आत्मनिर्भरता के आत्मविश्वास के साथ भारत की सेनाएं ऑपरेशन सिंदूर जो कि अभी भी जारी है उसमें तैनात हैं और किसी भी एयर थ्रेट को पूरी तरह से इस L-70 के साथ तमाम दूसरी एयर डिफेंस गन के साथ नष्ट कर रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन रेडार सिस्टम्स ने दुश्मन से आने वाले किसी भी तरह के मूवमेंट पर नजर रखी वो रेडार सिस्टम्स अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में अत्याधुनिक रेडार सिस्टम्स हैं जिन्हें अलग अलग जगहों पर लगाया गया है और ये किसी भी तरह के मूवमेंट को बहुत ही दूर से पकड़ लेते हैं ताकि भारत की जो सीमाएं हैं चाहे वो ज़मीन हो या फिर आसमान
उस पर किसी की नज़र ना पड़ सके। तो ये एक ऐसा ही रडार है जिसे इंटीग्रेट किया गया है अपने सर्वेलेंस ग्रिड में, और इसके साथ जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, आकाश तीर है, वो सब मिलकर भारत की पश्चिमी सीमा की लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये यहाँ पर डिप्लॉयड थे, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक फॉरवर्ड लोकेशन है और इन्होंने बता दिया कि किस तरह से भारतीय सेना तत्पर है, और वो भी हर वक्त। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस वक्त हम सबसे फॉरवर्ड लोकेशन पर आ चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो फेंस है जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगाई गई है, और यहाँ कुछ 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट नजर आ जाती हैं। और ये वो इलाका है जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबसे ज्यादा हलचल देखी गई। यहाँ पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ शेलिंग की और उसके बाद उसे जवाब दिया हमारी भारतीय सेना ने, न सिर्फ आर्टिलरी के जरिए बल्कि जो हमारे इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के जवान हैं उन्होंने भी हर तरह के स्मॉल आर्म्स फायर को पूरी तरह से रिस्पॉन्ड किया, रिटालिएट किया। तो ये वो इलाका है जहां सबसे नज़दीक हम इस वक्त फॉरवर्ड लोकेशन पर मौजूद हैं, और पाकिस्तान को हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगातार यहां से करारा जवाब दिया और हमारी तैयारी मुस्तैदी पूरी है। आपके सामने मेरे बाएं तकरीबन 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके की लीपा वैली है, जिसमें जाने माने टेररिस्ट लॉन्च पैड्स जैसे कि लीपा, लुबगिरान, चननिया, नौकोट, घीकोट और खराजना मौजूद हैं। आप सामने की चोटियों पर दुश्मन की पोस्ट का डिप्लॉयमेंट और उनसे आई बॉल टू आई बॉल 100 से 150 मीटर की दूरी पे अपनी फौज की तैनाती को भी देख सकते हैं। 7 मई रात 2025 तकरीबन 2:30 बजे सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इस सेक्टर में दुश्मन की पोस्ट ने हमारी पोस्ट और सिविलियन इलाकों पर भारी तादाद में आर्टिलरी, मोटर्स और स्मॉल आर्म्स का फायर शुरू कर दिया था। इंडियन आर्मी जो कि 24 घंटे ऐसी किसी भी सिचुएशन से जूझने के लिए रेडी रहती है, हमने दुश्मन की इस गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया और अगले 3 दिनों की घमासान फायरिंग में दुश्मन की कई पोस्ट को बर्बाद करके उसके ट्रुप्स को भारी क्षति पहुंचाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी अत्याधुनिक हवाई और ज़मीनी सर्वेलेंस आलों से लैस है, जिसकी मदद से हम दिन और रात हर मौसम में लाइन ऑफ कंट्रोल पर चील की नज़र रखे हुए हैं। पेट्रोलिंग और एम्बुशेस से हम ये सुनिश्चित करते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो पाए। आर्टिलरी, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, मोटर्स और न्यू जनरेशन वेपन्स की मदद से हम दुश्मन के सभी पोस्टों को अपने निशाने पर रखे हुए हैं। दुश्मन और टेररिस्ट की किसी भी गलत कार्रवाई को नाकाम करने और उसको बराबर सजा देने के लिए इंडियन आर्मी न केवल तैयार और सक्षम है बल्कि बेताब भी है। जय हिंद। जो आप इस वक्त देख रहे हैं वो है एक फेंस चेक की कार्रवाई जो हमारे जवान इस फॉरवर्ड लोकेशन पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस फेंस को लगातार चेक करने के लिए ड्रिल्स की जाती हैं, और ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये जो फेंस का इलाका है इसके दूसरी तरफ लगभग 100 मीटर के एरियल डिस्टेंस पर पाकिस्तान की सिर्फ सेना की पोस्ट ही नहीं बल्कि उसके आगे कुछ टेरर लॉन्च पैड्स भी हैं। इन टेरर लॉन्च पैड में से कुछ को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान पहुंचाया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली गोलाबारी और साथ ही मोर्टार शेलिंग को भी यहां से नेस्त नाबूद किया, और जो स्मॉल आर्म्स फायरिंग थी उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहाँ इन जाबाज जवानों ने पाकिस्तान को सबक भी सिखाया। और जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन अब भी जारी है, तो दिन रात इस फेंस की निगरानी की जा रही है। फेंस चेकिंग ड्रिल हो रही हैं तमाम तरह के आधुनिक वेपन सिस्टम्स के साथ, चाहे वो राइफल्स हों, चाहे वो मोटार्स हों, तमाम दूसरे और अत्याधुनिक हथियार हों, उन सब के साथ हमारे इन्फेंट्री के जवान लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार मुस्तैद हैं। ये अत्याधुनिक हथियार जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये रॉकेट लॉन्चर है। इसे यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार हमारी आर्मी पोजीशंस को डैमेज करने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर असॉल्ट राइफल्स के साथ साथ रॉकेट लॉन्चर्स, दूसरे तमाम हथियार यहाँ डिप्लॉय किए गए, और इनकी मदद से पाकिस्तान की हर उस कोशिश को सिर्फ नाकाम ही नहीं किया गया बल्कि उसे ऐसा सबक सिखाया गया कि उसके इंटरसेप्ट्स में ये बात सामने आई कि वहाँ लोग अपनी पोस्ट खाली करके अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। और ये
हमारे जाबाज जो जवान हैं उनका साहस, शौर्य, पराक्रम है, ये इन अत्याधुनिक हथियारों का की वजह से मुमकिन हो सका। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है जहां से हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और दिन रात चाहे कैसा भी मौसम हो, लगातार इन हथियारों के साथ हमारे जवान मुस्तैद हैं पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए। जो आप देख रहे हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक आर्मी पोस्ट है और यहाँ से सीधे कुछ 100 मीटर की दूरी पर न सिर्फ पाकिस्तान की पोस्ट नज़र आती हैं, बल्कि तमाम ऐसे टेरर आउटफिट्स या टेरर लॉन्च पैड्स आप जिन्हें कह सकते हैं, जहां पर लगातार भारतीय सेना न्यूट्रलाइज करती आई है इन टेररिस्ट को। और यहाँ से इन दुश्मन की पोस्ट पर निगरानी रखी जाती है। और ये जो इलाका है बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ थ्रो अवे डिस्टेंस अगर आप कहें या बहुत ही नज़दीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की पोस्ट हैं और लगातार उन पर नज़र बनाए रखे हुए है भारतीय सेना। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यही वो इलाके थे जहां से लगातार हमले किए जा रहे थे और भारतीय सेना की यही मुस्तैद सैनिक लगातार उनको जवाबी कार्रवाई दे रहे थे। तो ये एक आर्मी पोजीशन है जो हमने आपको दिखाया लाइन ऑफ कंट्रोल पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ख़ास तरह के इक्विपमेंट और मॉनिटरिंग डिवाइस के साथ, नाइट विजन डिवाइस के साथ हमारे सैनिक मुस्तैद रहते हैं। और ये जो इलाका है ये बहुत संवेदनशील है। आप देखिए बहुत ही नज़दीक यहाँ से आर्मी की पोजीशन है, पाकिस्तान आर्मी की, और यहाँ पर कई टेरर आउटफिट्स या टेरर लॉन्च पैड्स होने की भी खबर है। तो जो भी कोई एक्शन वहाँ से होता है उसको लगातार यहाँ पर न्यूट्रलाइज किया जाता है। तो ये एक फॉरवर्ड लोकेशन आर्मी पोस्ट जो भारतीय सेना की लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और हम यहाँ से आपको बिल्कुल वही तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भी जारी है। जो आप अब देख रहे हैं वो एक बंकर ड्रिल है, जो मोर्टार ड्रिल है वो यहाँ पर की जा रही है। बंकर के अंदर से कैसे पाकिस्तान की तरफ से आने वाले फायर को रोका जाता है और कैसे मोर्टार के ज़रिए फायरिंग करके उन पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है जहाँ से ये फायर किया जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं ये एक फायरिंग ड्रिल है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही थी तो इन जवानों ने मोटर्स के ज़रिए किस तरह से पाकिस्तान के उन बंकर्स को तबाह किया, पाकिस्तान के उन पोस्ट को तबाह किया जहाँ से फायर किया जा रहा था। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक के लिए।